मुदस्सर भाई जो हमारे कोरियोग्राफर हैं, उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा भाई। आपने जो मेरी आप बीती जो ज़िंदगी है, जो आपने अभी इस वीडियो में दिखाई है, झूठ से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई, इस झूठ में कितने लोग पिस गए। अपनी मेरी खुद की ज़िंदगी, मेरी माँ, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ। थैंक यू सो मच भाई कि आपने इतना इस शो में, इस सॉन्ग में इतना आपने मेरा रियलिटी दिखाया। एबी बंसल ग्रुप के हमारे जो भाई है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मैं तब गई थी दुनिया को बताते बताते, लोग कहते हैं राखी सावंत को कौन धोखा दे सकता है, राखी सावंत के साथ क्या बुरा हो सकता, कि मैं इंसान नहीं हूं क्या, मैं फीमेल नहीं हूं क्या, मेरे सीने में दिल नहीं है क्या, मैं घर बसाने के सपने नहीं देख सकती क्या, मैं जीने की उम्मीद नहीं रख सकती क्या। तो इस गाने के बारे में मैं सबसे पहली बात तो ये है कि खुशी की बात है मुझे कि आई थिंक राखी ने ना बहुत कमाल का काम किया है आज तक, और मैं काफ़ी वक्त से देखता हुआ आ रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही कमाल के गाने दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो गाना है वो उनकी लाइफ के सबसे करीब गाना है, और उस उतने इम्पोर्टेंट गाने का हिस्सा मैं बन पाया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और जिस तरह से मैंने अभी तक देखा सारा सिनेरियो कि क्या क्या चल रहा है, और मुझे पहले के बारे में मुझे उतना ज़्यादा पर्सनली नहीं पता है, लेकिन जितना मैं सेट पे रहा हूँ, राखी को देखा है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी वैनिटी जो थी वो एकदम आसपास में थी, और मुझे काफ़ी आवाज़ें इनकी आ रही थी, तो हर सीन से पहले शी वाज ऑलमोस्ट क्राइंग अकेले। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि जब कैमरा ऑन होता है राखी तब ऐसा करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ को मैंने देखा है, महसूस किया है कि हर सीन से पहले राखी वाज क्राइंग, लेकिन जैसे ही मुदस्सर भाई का कॉल आता था कि हमारा सीन लग चुका है, राखी को बुलाइए, सलमान को बुलाइए, सडनली यार 2 मिनट में अपने आप को चेंज करती थी, क्योंकि शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। इनको काम करना, बहुत ईमानदारी से काम करना आता है, जो कि हर किसी में नहीं होती है यार। ये सब ठीक है, इस तरह की जो हिम्मत है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई चीज़ बन रही है, और उस पर्सनल लाइफ का कैरेक्टर भी आप खुद जी रहे हो, और उसको आपको एक्ट भी करना है, प्लस अगर आप कमांड लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, और उसके हिसाब से अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी हो जाता है। आप इमोशनली भी, मेंटली कहीं पे फंसे हुए हो, उसके साथ साथ में आप पूरी टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए, सारे कमांड्स को सुनते हुए अगर आप काम कर रहे हो, तो मुझे सबसे पहले राखी के लिए हैट्स ऑफ कि उसने बहुत अच्छे से काम किया। प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए राखी मैम के लिए। और मुझे ना सच बताऊं तो मुझे काम करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो गई, क्योंकि टीम इतनी अच्छी है। सर थे हमारे साथ में, तो मुदस्सर भाई ने हर एक चीज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और जब आपके सामने जब आपके को एक्टर होते हैं, वो पूरी एनर्जी के साथ में पूरी अच्छे से वो एक्ट कर रहे होते हैं, आपका काम करना 50% तो एकदम ईजी हो जाता है। तो मुझे काम करना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि वो माहौल इतने ईमानदारी से उसको दर्शाया जा रहा था, फिल्माया जा रहा था, कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रही, और मुझे खुशी है इस बात की कि इस गाने का मैं हिस्सा बन पाया हूँ। थैंक्स टू एबी बंसल जी, आपने इस सॉन्ग के लिए याद किया मेरे को, साजिद भाई, शाइना जी, और हमारी तमाम टीम। और मैं याद कर रहा हूँ इस वक्त कि अल्तमश भाई हमारे साथ में होते हैं, फिलहाल वो कंट्री में नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन अल्तमश भाई ने बहुत कमाल का गाना गाया है, अमेजिंग अमेजिंग। उनकी पूरी टीम है, हमारी ऑडियो टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसके ऊपर राखी ने भी इतना अच्छा काम किया है। इवन मैं आप सब लोगों को, शायद आप लोग देख भी चुके होंगे कि राखी के अभी तक के जितने भी गाने थे, उसमें राखी का ये वाला चेहरा शायद आप लोगों को पहली बार देखने को मिला है। बहुत सारे वेरिएशन हमें देखने को मिले, मैम दुल्हन बनी है इसके अंदर, वो हमें देखने को मिला है, बहुत ही ज्यादा मजा आया है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि राखी के जितने भी रंग है वो यहाँ पर हमें देखने को मिले, और मुझे अब पूरी उम्मीद है कि राखी को हम और बड़े प्रोजेक्ट्स में इसी तरह से बहुत कमाल की एक्टिंग करते हुए देखते हैं। बिल्कुल। सच बताना, ये तो मेरी जिंदगी है,
जो रियल लाइफ है, जो हुआ है मेरे साथ, उसका सिर्फ 1% दिखाया गया है सॉन्ग में। अगर 8 महीने या 1 साल की जर्नी देखे तो वेरी पेनफुल, जो मुझ पर गुजरी है, उसे शब्दों में नहीं बता सकती मैं। इतने सालों से मैं बॉलीवुड में हूँ, बचपन से अभी तक जितना दर्द दुख मुझे नहीं मिला, हालांकि इतना बॉलीवुड में स्ट्रगल करने के बाद भी उतना दर्द नहीं मिला जितना ये 1 साल में मुझे मिल गया। झूठा बिल्कुल टाइटल जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शख्स मेरी जिंदगी में आया, जिन्होंने सलमान ने जो उनका किरदार प्ले किया, उनकी जो झूठ की बुनियाद से पूरा शुरू हुआ। जब इंसान को प्यार होता है तो पता बिल्कुल नहीं चलता कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या ये सचमुच प्यार है इनका, या ये प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, मास्टरमाइंड है। पता ही नहीं चलता। झूठा जो टाइटल दिया गया है, भाई आपने जो टाइटल दिया है अमेजिंग, बिल्कुल सॉरी मैंने बिना बताए आपको टाइटल डाल दिया। एकदम परफेक्ट है टाइटल, क्योंकि मेरी जो स्टोरी है, जो बंदा मेरी जिंदगी में आया था उसने झूठे से ही सब कुछ शुरुआत किया, झूठा प्यार किया और झूठी शादी की मुझसे। मैंने सच्चा प्यार किया, मैंने सच्ची शादी की, निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया, अपना घर बसाया, पूरी कोशिश की। उन्होंने हमेशा यही कहा मुझे, मैंने कहा नहीं मीडिया में और दुनिया को बताना जरूरी है हमारी शादी के बारे में। उन्होंने कहा कि नहीं मैं अभी नहीं बता सकता, कुछ प्रॉब्लम्स है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम्स है? कहा कि नहीं मेरी बहन की शादी हो जाए फिर हम वलीमा करेंगे। मैंने कहा वो क्या होता है? बोलता है 14 दिसंबर है मेरा बर्थडे, उस दिन करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, उस दिन तक मैं वेट करती हूँ भाई। दिसंबर चला गया और वहाँ पे प्लानिंग हो रही थी उनकी गर्लफ्रेंड के साथ। अरे मैं तो एक बड़े रियलिटी शो के लिए शादी कर रहा हूँ, अरे मैं तो मीडिया के लिए शादी कर रहा हूँ, अरे मैं तो स्टार बनने के लिए शादी कर रहा हूँ। राखी सावंत कौन है? हु इज शी? उसे तो लूटना है, उसे तो बर्बाद करना है। मैं तो बड़ा स्टार बनूंगा, शाहरुख, सलमान, आमिर, जितने भी अक्षय कार्तिक, इन सबको मुझे रिप्लेस करना है। रियली आप इनको रिप्लेस करेंगे? 7 जन्म लेने पड़ेंगे आपको इनको रिप्लेस करने के। तो मेरी जिंदगी में हर चीज उन्होंने झूठ से स्टार्ट की और मैं बिल्कुल नहीं झिझक रही हूँ बताने के लिए सभी लोगों को, बिल्कुल भी नहीं झिझक रही हूँ, क्योंकि जो ये गाना बनाया गया है मेरी रियल लाइफ पे ही बनाया गया है। अंत जब हो गया, जब मैं बिग बॉस मराठी शो में गई 1.5 महीना, तब ज्यादा हो गया। एक बार मैं लंदन शो में गई थी तो मैंने कहा था कि ये पैसे लो, कुछ ट्रांसफर मारे उनको, मतलब हाँ। तो मैंने कहा ये जल्दी से, मेरा दुबई का फ्लैट है उसका, मैं बता देती हूँ क्यों झूठा टाइटल क्यों है, तो आप वो 7.5-8 लाख रुपए जो है फटाफट वो उसमें मेरा EMI भर देना। आप सोच सकते हैं उन्होंने क्या किया होगा भाई, दुबई के बाहर में और एक जुए में हार गए। आप सोच सकते हैं ये मेरी रियल कहानी है। जहर पी के बैठ गई, वहां की सारी लड़कियों के साथ ब्ला 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 किया, वो भी जहर पी के बैठ गई। 4 लड़कियां आई कि तुम्हारी तो ये तो मेरा बॉयफ्रेंड, इसे छोड़ दो, उनको निकाला। झूठा हर जगह, मेरी शादी का दिन है। जब बिग बॉस मराठी से मैं बाहर आई, आप लोगों को पहले भी बताया है, मेरी माँ कैंसर से हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। मेरे को शॉक लगा, अरे मेरी माँ, हे भगवान, अभी तो सलमान भाई ने इतना बड़ा ऑपरेशन कराया था, कैंसर तो मिट गया था, ये सडनली वापस कहां से आ गया? वो एक शॉकिंग था। आने के बाद उनके अफेयर्स वापस, आप जानते हो पति चोर, छोड़ दीजिए उसका नाम, हम किसी को पब्लिसिटी नहीं देंगे, यहाँ बहुत बना दिया लोगों को। तो उनके साथ अफेयर शुरू हुआ। अब उनसे मैं पैर पड़ रही हूँ, मेरे पति को छोड़ दो, पैरे पड़ रही हूँ, मिन्नतें कर रही हूँ, कौन करेगा?
कहीं ना कहीं मेरा घर बस जाए। वहां पे भी कहा उनको कितनी हर लड़कियों मेरी शादी नहीं हुई है, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। अरे फिर मुझे इमीडिएटली सॉरी से बट मेरी प्रेगनेंसी के बारे में एंड उनके अफेयर के बारे में सब पता चला, तो मैंने अपनी शादी उसे पूछे बगैर ही मैंने मीडिया में अनाउंस कर दी। हालांकि उस दिन बहुत मार खाई मैंने, भाई बहुत मार खाई मैंने कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा जो करना है कर दो, मारना है मार दो, मैं तो बताऊंगी क्योंकि अब तुम बहुत ज्यादा हो गया। इसके बाद उनके सारे पोल खुल गए और दुनिया के सामने सच्चाई आ गई भाई कि मेरी शादी हो गई है। और बस रोज एक नाटक, रोज तमाशे, रोज लफड़े झगड़े। मैं रोरी हॉस्पिटल जाके, आप लोग तो सब साथ में ही थे, लोगों को बता नहीं पा रही हूं कि मेरे साथ क्या गुजर रही है। बाद में सडनली आके कहते मेरी तो शादी नहीं हुई, डिनाई। आप सोच सकते दर्द जो मेरा, शादी डिनाई, मिसकैरेज, मां का मर जाना, एक आधा केस में मुझे जेल जाना, मतलब पुलिस स्टेशन में जाना, हालांकि वहां मेरा कसूर नहीं था। मेरी मां, मैं उसके सारे गुनाह माफ कर देती अगर मेरी मां आज बच गई होती तो। जो पैसा मैं देकर गई थी बिग बॉस मराठी में, वो पैसे उन लड़कियों पे उन्होंने उड़ा दिए। होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, सारी सच्चाई मैं बता रही, मेरे पास सारे प्रूफ है। झूठ नहीं बोल सकता वो झूठा है। और मेरी मां का इलाज नहीं किया यार। अरे मेरी मां को तो बचा लेता यार। अरे पैसे आएंगे जाएंगे, अरे मेरी मां को बचा लेता। मां को नहीं बचा, इसलिए मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। इसलिए अब मैं मीडिया के सामने आई, सब कुछ बताया भाई, सारी सच्चाई बताई। और क्यों आई बताया? चाहती तो खामोश रह सकती थी। वो लड़कियां सब बाहर आई, अरे ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, झूठे शादी का ये कह रही है तो मेरा हस्बैंड है। अरे मैंने कहा आपने हर चीज छुपाई, हर चीज। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। आपको क्या लगा आप राखी सावंत के साथ ऐसा सब करेंगे? हाँ, मैं 1 साल से बर्दाश्त कर रही तुम्हारी मार, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा फरेब, मुझे लूटना, हर चीज। अब नहीं, अब मेरा जो भी हो, देश में जो भी हो, अब मैं उन लड़कियों को बचाऊंगी जिनको तुम लूटते हो, झूठा प्यार का वादा करते हो, झूठे मैसेज करते हो, उनको कहते हो हर एक लड़की को, ढेरों लड़कियों को आई लव यू, आई मिस यू, कहां मिलोगी, यहां मिलोगी। लड़कियां, मतलब मेरे पास इतने प्रूफ है, लेकिन लड़कियों ने हाथ पैर मुझे जोड़े कि हमारी शादियां हो गई है, अब हम इससे चंगुल से बच गए हैं, हमारा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। बताइए प्रूफ लो, बताइए। उसके बाद एक लड़की ने हिम्मत करी, ईरानी लड़की ने, लोग मुझे मेरा ड्रामा कह रहे थे, झूठ कह रहे थे, सारे प्रूफ तुम्हारे सामने दे दिए। झूठा वो है, मैं नहीं। और मुझे ऐसी गंदी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है, मां मेरी गई है। साहब मैंने बर्बाद मैं हुई हूं, बर्बाद मैं हुई हूं। मुझे खुदा पे विश्वास है जो मेरे साथ है। तो ये मेरा गाना दुनिया वालों के लिए एक छोटी सी पेशकश है, एबी बंसल ग्रुप की तरफ से। अल्तमस भाई ने जो अमेजिंग गाना गाया है, जो उन्होंने इतना अच्छा सॉन्ग गाया, मैंने कहा ये तो मेरी परी है। मुदस्सर भाई ने इतना अच्छा पिक्चराइजेशन किया। थैंक्स टू बंसल जी, बंसल भाई, थैंक्स टू सलमान, आपने वो इतना बढ़िया किरदार किया। थैंक्स टू साजिद भाई, ऑल एवरीवन, शाइना, एवरीवन, फुल टीम, मैं कोटि कोटि प्रणाम आप सबको करती हूँ। धन्यवाद। देश के सामने
एक लाचार बेटी, लाचार लड़की, लाचार बीवी, लाचार इंसान की सच्चाई आप लोग लाए हैं। एक तरह के वॉरियर मैं कह सकता हूँ, ये जितने भी मीडिया वाले खड़े हैं यहाँ पर, ये लोगों ने ही सभी की आवाज़ को आगे लेके गए हैं। तो स्टार्ट से ये लोग साथ में ही थे। तो जो जो चीज़ें हम देख रहे थे मीडिया में, सोशल मीडिया में जो भी देख रहे थे, वो सारी चीज़ें तो हम देख ही रहे थे और राखी जी का दर्द भी दिख ही रहा था। लेकिन जब मुझे बंसल जी ने कॉल किया और मुझे बोला एक गाना है और राखी जी बहुत ज़्यादा उनको पसंद आया ये गाना, तो हम करना चाहते हैं, तो मैं राखी जी के पास आया और बात करने की कोशिश की, मगर शी वॉज सो इमोशनल एंड शी वॉज ऑलवेज इन, आप देख ही रही थी कि वो हर रोज़ रो ही रही थी। तो मैंने उनको बोला कि राखी जी हम गाना करेंगे, बहुत अच्छी दर्द भरी सारी चीज़ें, हम सारी असलियत और सारी चीज़ें जो भी आपने कही है सब कुछ करेंगे, लेकिन आपका मेरा ये साथ देना होगा कि आप जब तक शूटिंग है आपको कंट्रोल करिएगा अपने इमोशन को, क्योंकि एज अ परफॉर्मर आपको देना होगा। एंड दैट्स व्हाट सुबह मैं शूटिंग पे आया और मैंने उनको बोला राखी जी मैंने कोई सिनेरियोज ऐसे आर्ट वाइज डिज़ाइन किए हैं जो वो एग्जैक्टली आपके पास्ट को वापस दिखाएंगे, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा संभालना है। ऐसा नहीं कि हर सीन में आप बहुत ज़्यादा रोने लग जाए, बिकॉज आपका परफॉर्मेंस भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालना होगा। और राखी जी ने बोला नहीं मैं संभालूंगी। और जब भी वो हॉस्पिटल वाला सीन हमने एक देखा जाएगी तो वो हॉस्पिटल में नहीं किया है, हमने वो सेट के अंदर ही किया है, हॉस्पिटल बनाकर सारे सीन्स हमने सेट के अंदर ही किए हैं, ऐसे उसको डिज़ाइन करके आर्ट से। तो राखी जी जब भी आती थी और देखती थी कि ये हॉस्पिटल वाला सीन है और एक माँ के रूप में कोई दूसरी आर्टिस्ट को हमने लिटाया था, तो वो उनको देखकर और वो सारा देखकर कैसे इमोशनल, मैं वहाँ पे उनको बोलता था कि आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, बिकॉज एक परफॉर्मेंस भी है, एक आर्ट भी है, ये एक तरह का काम भी है ये। तो उसी तरीके से उन्होंने बहुत ही हिम्मत ली और आज वो छूट गई, आज नहीं रोक पाई अपने आप को। और मैं बस यही कहता हूँ कि मेरे दिल से दुआएं उनके लिए और उनकी पूरी लाइफ में हर चीज़ जो आंसू है वो खुशी बनकर निकले।